सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग के मुद्रा तंत्र की 16 नंबर की कक्षा में प्रवेश करेंगे। पिछली कक्षा में जैसा मैंने रखा था कि सफल योगी के क्या लक्षण होते हैं, किसी व्यक्ति में क्या लक्षण हो कि आप उसे देखकर ये जान जाएं कि वह सफल योगी है, या जब आप साधना करते हैं तो आपके अंदर क्या लक्षण पैदा होते हैं जिनसे आपको सफल योगी माना जा सकता है। मैंने बताया था कि व्यक्ति की संवेदना सूक्ष्म तल पर चली जाती है और वह इस स्तर तक संवेदनशील हो जाता है कि वायु में भी जब प्राणवायु को पहचानने लगता है तो ऐसा व्यक्ति सफल साधक होता है, सफल योगी होता है। मतलब अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इसके अलावा मैंने एक बात और रखी थी कि जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, योग साधनाएं करता है, वह धीरे 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 अनासक्त हो जाता है। अनासक्त होने का तात्पर्य यह है कि वह किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखता, रसास्वादन की इच्छा नहीं रखता। फिर क्या होता है, वह अपने कर्तव्य को करता है। ऐसा व्यक्ति हर एक के साथ, माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, समाज, पड़ोसी, सबके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और ये अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा को पहचानने लगते हैं और संवेदनशील हो जाते हैं। यहां तक मैंने बताया था। ऐसे व्यक्ति अनावश्यक कर्म में विश्वास नहीं रखते। ये ऐसे कर्मों को करते हैं जो करना इनके लिए अनिवार्य होता है इस संसार के अंदर, संसार को चलाने के लिए। इसीलिए इन लोगों को कर्म योगी भी कहा जाता है। यहां तक मैंने विषय रखा था। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा उपजी हो तो आप अपनी बात रखिए, फिर आज के विषय को आगे बढ़ते हैं। आवाज मेरी साफ सुनाई दे रही है आप लोगों? जी गुरु जी। ठीक। जी गुरु जी। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? नहीं? जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रणाम। बताइए भैया। जी, जैसे आपने कहा कि अनासक्ति योग में जो साधक चला जाता है तो वो किसी विचार या किसी घटना से प्रभावित नहीं होता, तो ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये मन में उठता है कि ठीक है, घटना से प्रभावित न भी हो तो किसी और भी उत्तम विचार किसी के हो सकते हैं, किसी संत महात्मा के, किसी के, किसी कोई भी, तो उसको वो ग्रहण करना चाहिए। उसको ऐसा मुझे लगता है। तो अगर उसे लगता है कि इससे उसका उत्तरोत्तर विकास होगा तो ग्रहण करना चाहिए, और अगर लगता है कि कुछ नहीं है, कपोल कल्पित बातें ये संत कर रहा है, क्योंकि संत तो ज्यादातर कपोल कल्पित बातें करते हैं ना। कोई संत ऐसी कोई नई बात आप बताइए जो वो करता हो, जो दूसरे किसी संत ने कभी ना कही। तो ऐसी बात आज तक मिली आपको किसी संत की? नहीं। आपकी सुनी सुनाई बातों को ही वो अपने शब्दों में रिपीट करता रहता है, और आपने जब पहले सुनकर उसको स्वीकार नहीं किया तो अब क्यों स्वीकार कर लेना चाहिए? हाँ ठीक है, उसको अपने उसको उसका आकलन करके अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी विषय, किसी भी विचार को स्वीकार करने से अगर उसका विकास हो रहा है तो उसे जरूर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन अंदर से नहीं हो रहा है तो व्यर्थ की बातों को सुनने समझने से क्या फायदा? और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी प्रणाम, रुद्र बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी, आपकी पूरी बातें सुनने के बाद मन में एक ही विषय आ रहा है कि अनासक्त का भाव मतलब कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट जीवन से लॉस हो जाता है तो फिर व्यक्ति का ड्राइव कैसे रहेगा जीवन जीने का, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ड्यूटीज से
हमारी जैसे आप में क्या आसक्ति है, आप बताइए। आपका विकास हो या ना हो, मेरी आप में क्या आसक्ति है? कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको विकसित करने के लिए प्रवचन दे रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं, क्योंकि आप विकसित होना चाहते हैं। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको विकसित करूं। आप विकसित नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं, बहुत लोग नहीं होना चाहते। इसी तरह आपको जो कार्य का दायित्व ईश्वर या समाज द्वारा दिया गया है, उस कार्य को बिना किसी भेदभाव के आप करिए, क्योंकि यही आपका कर्म है। जी, स्पष्ट इसके है लिए गुरु। इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं, ठीक है। जी जी जी। और कोई साथी, कोई बात नहीं, गुरुजी, मेरा 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 एक प्रश्न था गुरुजी। प्रणाम बताइए। गुरुजी। अभी गुरुजी, मैं पूछ नमस्ते। रहा था, महाकाल जी का जो आपने स्वरूप का बताया गुरुजी, वो उसका क्या अभिप्राय है? कौन सा स्वरूप है महाकाल भगवान शिव का? ऊर्जा क्या वो शक्ति। उज्जैन वाले? हाँ जी। उज्जैन उज्जैन ये सब तो मूर्तियां हैं। जी। अब तो उज्जैन, आप कब से नहीं गए उज्जैन? मैं गुरुजी जाता हूँ, हर साल जाता ही हूँ, हर साल चला जाता हूँ। अभी पीछे भी पहले गया के था, जो उज्जैन, ज्योतिर्लिंग है भगवान का। हाँ, पहले के उज्जैन और अब के उज्जैन में कुछ फर्क दिखाई दिया आपको? हाँ जी, आज से बहुत 20 फर्क है। साल पहले का उज्जैन और आज का उज्जैन। फर्क है गुरुजी, बहुत कुछ फर्क है। बस सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी, भीड़ होती रहेगी, मेले लगते रहेंगे, ट्रस्ट पैसा कमाता रहेगा। आप बिल्कुल सही वहां कह रहे हैं पर आप। गेट पर खड़े होते ही झूठ बोला जाता है। मैं अभी उज्जैन गया था 3 महीने पहले। जी तो गुरुजी। वहां पर जैसे ही मैं पहुंचा, वैसे ही एक गार्ड ने कहा, मेरे ये सफेद बाल देख के कहा होगा कि पैसे वाला आदमी है। उसने कहा कि सर, इधर से अगर आप एंट्री लेंगे तो 501 रुपए का टिकट आपको लेना पड़ेगा। तो हमने कहा इससे फायदा क्या है? कहने लगे आप जल्दी पहुंच जाएंगे। जो सज्जन मुझे लेके गए थे, संजय जी, उन्होंने कहा जी। ये सब फ्रॉड है गुरुजी, इधर से चलिए। वो हमको जिस मार्ग से ले गए, तो उसमें पता क्या चला कि वो जो 501 रुपए का टिकट ले करके एक 50 कदम की दूरी की बैरिकेटिंग लगी हुई है बस। हाँ जी गुरुजी, बस वो जो पीछे से नहीं जाके बिल्कुल वो बैरिकेड के बिल्कुल बस पीछे से निकलने का रास्ता दे देते हैं। बस वहां निकाल के वो सामने उसी भीड़ में शामिल कर देंगे जहां से आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो जिस महाकाल पर गाड़ी खड़ी करके उतरते ही झूठ बोला जाता है, वहां अब क्या महाकाल की ऊर्जा बची होगी? हमने महाकाल के मंदिर के अंदर बैठकर 3 घंटे का रुद्राभिषेक कराया 1992 में। जी। तो अब तो आप वहां पिंड तक जा ही नहीं सकते, हाँ जी गुरुजी, अब तो एंट्री बंद कर दिया है, क्योंकि भीड़ की वजह से वो एंट्री बंद कर दी। ये जो ने मंडपम जो बना दिया उसके बाद से बंद कर दिया। तो ये तो पिकनिक स्पॉट हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, सब कुछ छेड़ दिया उन्होंने। बस, तो गुरुजी मेरा पिकनिक स्पॉट प्रश्न पर जाने से बेहतर है और जी कहीं जाइए। हाँ बताइए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे जब मैंने ऐसा सुना भी है, अभी अभी पिछले हफ्ते ही एक हादसा हुआ मेरे मित्र के बच्चों के साथ में। गुरुजी, जब भी कोई ऐसे दिव्य स्थान पे जाता है उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। गुरुजी कोई एनर्जी तो होती है वहां पे, उसके बावजूद भी हो जाते हैं। वो समझ नहीं आया कैसा, चाहे वो अमरनाथ जी पे हो गए या उत्तराखंड में हो गए, लेकिन शक्ति कहीं तो स्थापित है, जहां है या नहीं है गुरुजी देखो मेरे को ये नहीं पता, बट यहाँ इन दिव्य स्थानों में जाने के बाद भी ये हादसे होते हैं, समझ नहीं आता ऐसा क्यों गुरुजी। स्वामी राम सुखदास जी का नाम सुना है, जिन्होंने गीता प्रेस में सबसे ज्यादा योगदान दिया? नहीं गुरुजी, नहीं मैंने सुना, तो नहीं सुना। लेकिन सुनना चाहिए, जी। क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान श्रीमद् भगवत गीता का कोई नहीं हुआ। उनकी एक पुस्तक है साधक संजीवनी, जी। और श्रीमद् भगवत गीता पर जितना व्यवस्थित और सनातन व्याख्या उन्होंने की है, उतनी किसी ने नहीं। इतनी मोटी किताब है, करीब 1200-1300 पेज,
और उन्होंने कम से कम 500 किताबें लिखी हैं। लिखा तो उन्होंने स्वयं कुछ नहीं, वो रहते ऋषिकेश में थे, वहां जो प्रवचन करते थे तो ये हनुमान प्रसाद पोद्दार के चेले जाकर के वहां नोट कर लाया करते, तो उसी से किताब छाप देते थे। तो एक साथी ने राम सुखदास जी से प्रश्न किया कि जहां पर वास्तव में देव ऊर्जाएं हैं वहां पर कोई नहीं जाता, और जहां पर देव ऊर्जाओं का प्रोपोगंडा किया जाता है वहां पर भीड़ लगती है, लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं, पुलिस प्रशासन लगता है। उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, यही कलयुग का प्रभाव है। जहां पर वास्तव में देव ऊर्जा है वहां तक आप जा ही नहीं सकते, और जहां आप जा रहे हो वहां कोई देव ऊर्जा नहीं, वो बस सिर्फ ड्रामा है। आपने अमरनाथ जी की बात कही, जी किसी भी साहित्य में कहीं भी अमरनाथ बाबा का वर्णन है? शिव पुराण तक में नहीं मिलेगा। ये मात्र 60 साल के अंदर की मार्केटिंग है, ठीक है। जी तो अब मार्केटिंग से प्रभावित होकर अगर आप जा रहे हैं कहीं और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो भगवान क्यों रक्षा करेगा आप, और क्यों करना मैं समझ चाहिए? गया, जी समझ गया गुरु जी। ठीक है ना। जी धन्यवाद। और किसी का प्रश्न या आज का विषय रखूं मैं? गुरुजी प्रणीत, प्रणाम। हाँ नमस्ते भैया, प्रणीत जी बताइए। गुरुजी आपसे प्रश्न ये है कि आप अक्सर शैव जीवन पद्धति की बातें करते हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम लोग शिव का नाम जो है वो अलग अलग संबंध में लेते हैं, तो क्या शिव कोई एक विशेष सत्ता या एंटिटी है, या हवन महामृत्युंजय मंत्र आदि के समय जो शिव का आवाहन होता है वो कोई अलग भाव या रूप है गुरुजी? बहुत अच्छा प्रश्न, धन्यवाद आप। इसी तरह के गंभीर प्रश्न आते हैं तो आनंद आता है। शिव को शंकर से कंफ्यूज मत कीजिए। शंकर एक पारिवारिक व्यक्ति, जैसे आजकल सनातन धर्म के पुरोधा 4 पीठों में 4 शंकराचार्य के रूप में बैठे हुए हैं। इनको आदिगुरु शंकराचार्य ने दायित्व दिया कि तुम शैव जीवन दर्शन, वैष्णव जीवन दर्शन, सनातन जीवन दर्शन, शाक्त जीवन दर्शन को सुचारू रूप से भारत में चलाते रहो, ये दायित्व दिया है। उसी तरह जब पूर्व काल में, जब मानव संस्कृति लगभग 1 लाख साल पहले विकसित हो रही थी, तब कश्यप ऋषि ने, जो कि कश्मीर में रहते थे, उन्होंने अपनी देव ऊर्जा से इस अखल ब्रह्मांड को चलाने वाली जो ऊर्जा थी भगवान शिव के रूप में, उसको अनुभूत किया। और उसको अनुभूत करने के बाद उस शिव की ऊर्जा को प्रचारित और प्रसारित जनसामान्य में करने के लिए जिस व्यक्ति को दायित्व दिया वो शंकर। इसीलिए अलग अलग समय में अलग अलग शंकर हुए, 14 शंकर हुए। कुछ लोग इसे 21 भी मानते हैं, लेकिन मैं 14 ही मानता हूं। ये अलग अलग काल में हुए और इन्होंने शैव जीवन शैली, भगवान शिव के बताए हुए मार्ग का प्रचार प्रसार किया। अब शैव जीवन शैली का ही प्रचार प्रसार की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? वैष्णव की क्यों नहीं पड़ी और दूसरे जीवन दर्शन की क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि शैव जीवन शैली प्राकृतिक जीवन शैली है। इसमें जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, इनकी ऊर्जा से अपने प्राण ऊर्जा का संबंध जोड़ने की विधा है। इसके अलावा जितनी भी जीवन शैलियां हैं, चाहे वो वैष्णव हो,
चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, ईसाई सब इसी में आ जाते हैं। ये सब लूटपाट करने वाली संस्कृतियां हैं। पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध की शुरुआत हुई वो शैवों के अतिरिक्त अन्य सभी संस्कृत के लोगों ने अपनी संपन्नता के लिए की, और इसके लिए उन्होंने राजनीति का भी प्रयोग किया, छल का भी प्रयोग किया, बल का भी प्रयोग किया। लेकिन शैव जीवन शैली जो एक ऊर्जा की जीवन शैली है, ऊर्जा आश्रित जीवन शैली है, जिसको आदि कश्यप ऋषि ने सबसे पहले अनुभूत किया और मानवता के कल्याण के लिए उसे मनुष्य को बताया, और इस शैव जीवन शैली के सिद्धांतों को विकसित करने और उसका प्रचार प्रसार करने का दायित्व तो शंकर को दिया। इस तरह से शैव जीवन शैली एक शैली है, इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो शंकर है, लेकिन वो जिस ऊर्जा रूपी जीव के कल्याण के लिए जो इस ब्रह्मांड को चला रही है उसके सिद्धांतों को बताने का कार्य करते हैं। शिव ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम पिंड रूप में जिस शिव को पूजते हैं वो बस सिर्फ प्रतीकात्मक है, वहां पर शिव नहीं है, शिव ऊर्जा के रूप। स्पष्ट है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल और था, अगर आज्ञा दे तो। बिल्कुल, एक नहीं 10 पूछे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने पिछली क्लास में बोला कि खाली मंत्र के जपने से कुछ नहीं होता, ये एक पूरी विधि विधान का एक तरीका है। मंत्र के बाद यंत्र आता है, और यंत्र के बाद तंत्र आता है, और तंत्र के बाद शरीर का जंत्र आता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने जीवन में देखा है कि अगर किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट हो तो उसको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने करने की तो खैर उनकी मतलब स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो कष्ट में होते हैं, तो उनके लिए बोला जाता है। तो उस समय क्योंकि ये महामृत्युंजय मंत्र है, क्या ये अकेला ऐसा मंत्र है जिसके लिए आपको यंत्र की आवश्यक अनिवार्यता नहीं? ये मेरा सवाल है आपसे। किसी मरते हुए व्यक्ति को वैष्णव परिवार में देखा है आपने? मरते हुए व्यक्ति को वैष्णव परिवार में एक केस है मेरे सामने जी। तो वहां पर जब वो मर रहा होता है तो उसके मुंह में जबरदस्ती तुलसी पत्ता घुसेड़ दिया जाता ठीक है, बिल्कुल है। अगर सही मुंह है। खुलता नहीं है तो 2 चम्मच लगा के ऐसे खोल के घुसेड़ा जाता है, जी। और उसके बाद उसमें 4-6 चम्मच गंगा जल डाल दिया जाता है, और फिर श्रीमद् भगवत गीता का उसको श्लोक सुनाया जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। ये प्रक्रिया आपने देखी है? नहीं, इतनी किसी और ने करीबी देखी है? से तो नहीं देखी, लेकिन हाँ, जी। लेकिन सुना है, जो आप कह रहे हैं जी बिल्कुल गुरुजी, सत्य देखी है। ये हमने देखिए, देखी है। अब प्रश्न ये है कि जो जिंदगी भर पाप किया है वो मरते समय गंगा जल और तुलसी दल और श्रीमद् भगवत गीता जो उसको समझ में भी नहीं आ रही है, वो उसके सामने बोला जा रहा है, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा उसको। इतने से क्या वो स्वर्ग में चला जाएगा अगर जिंदगी भर उसने पाप किया है? नहीं जाएगा गुरुजी। मेरी सास गुजर गई थी तो हमने किया था जी। कहीं कुछ नहीं। ये सब परंपराएं हैं, चोंचले हैं। महाभारत के युद्ध में 23 लाख आदमी मर गया, कोई किसी के मुंह में गंगा जल और तुलसी दल डालने नहीं गया, सब लड़ रहे थे। इसलिए ये आपके मन का संतोष है कि आप मंत्र बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, उसका सुधार हो रहा है, ये हो रहा है, ये आपका जो इनर कॉन्शियस है वो सपोर्ट करता है, तो सब चीजें काम करती है। लेकिन आपने अगर अपने अंतः आत्मा को बचपन से प्रशिक्षित ही नहीं किया है तो कुछ काम नहीं आएगा। हिंदू मरता है तो यमराज जी भैंसे पर बैठ के उसकी आत्मा लेने चले आते हैं, जैसा कि
जो पुनर्जीवित हो जाते हैं मरने के 2-4 घंटे बाद, वो बताते हैं कि भैंसे पर आए, वो दूत आए, ये आया वो आया। और वही जब ईसाई मरता है तो उसे जीसस क्राइस्ट लेने चले आते हैं। तो वहां पर क्या मतलब, उस दिन जिस दिन ईसाई लोग मरते हैं या जहां मरते हैं, वहां पर यमराज जी का जाना प्रतिबंधित होता है क्या? उन्हें जीसस क्राइस्ट लेने या मां मरियम लेने क्यों आती है? ये आपकी अपनी अंतः चेतना है, कोई आपको लेने छोड़ने नहीं आता। आप स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ये आपके मन का भ्रम है। अगर आपने गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र या किसी भी मंत्र के प्रति अपनी अंतः चेतना को प्रशिक्षित कर रखा है, तो उस मंत्र का नाद जब आपके कान में जाएगा तो आपकी वह अंतः चेतना सक्रिय हो जाएगी। जैसे कि कोई किसी को बहुत प्यार करता है, कोई अपनी माँ को प्यार करता है, पिता को प्यार करता है, या कोई बेटी को प्यार करता है, और वह व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो वहां जो डॉक्टर होता है वो पूछता है कि ये व्यक्ति किसको सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो उसे बताया जाता है कि ये बेटी को प्यार करता था, बेटे को प्यार करता था। तो जिसको बताया जाता है उस व्यक्ति को डॉक्टर लेकर आईसीयू में जाता है या ओटी में जाता है और कहता है कि आप इसके कान में बोलिए। क्यों? वो तो कोई मंत्र नहीं बोलता, क्योंकि उसकी अंतः चेतना की जो ऊर्जा निष्क्रिय हो गई है वह उस आवाज को सुनकर सक्रिय हो जाए और इसके जीवन बचने की संभावना बन जाए। इसलिए वो ये जितने भी मंत्र प्रपंच हैं ये सब साधकों के लिए हैं। गृहस्थ लोग गृहस्थी का काम छोड़ के जबरदस्ती साधकों की दुनिया में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि साधकों की दुनिया में घुसने पर समाज में सम्मान बढ़ जाता है। अरे साधक अपना काम कर रहे हैं, उसे साधना करने दीजिए। आप गृहस्थ आदमी, आप अपना गृहस्थी चलाइए। आपको जबरदस्ती साधक बनने की इच्छा हो क्यों रही? और अगर साधक बनने की इतनी तलब उठी गई है तो फिर गृहस्थी से त्यागपत्र दीजिए, दायित्व तो छोड़िए, साधना करिए, साधक बनिए। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। यही हिंदुओं के सर्वनाश और पतन का कारण। और जिंदगी भर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र और मृत संजीवनी मंत्र जपने वालों का भी पुनर्जन्म होता है। कई केस मेरे संज्ञान में ऐसे हैं जो बताते हैं कि मैं फला जगह फला मठ का साधक था, या फला जगह मैं तपस्या करता था जहां मेरी इस तरह मृत्यु हुई, या फला जगह पर मैं रहता था जहां मुझे इस तरह मार दिया गया। तो अगर सबकी करनी का फल एक ही है तो व्यवस्था से समाज को चलने दीजिए। अनावश्यक एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप मत कीजिए। सब आपकी अंतः चेतना की ऊर्जा का खेल है। सृष्टि में कहीं ना कोई मंत्र है, ना कोई भगवान है, ना कोई मंदिर है, ना कोई ग्रंथ है, सब भ्रम। इसी को आदिगुरु शंकराचार्य ने क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जगत मिथ्या, ये संसार मिथ है। जैसी आप कल्पना करते हो वैसा दिखाई देने लगता है। ठीक है? धन्यवाद गुरुजी। हमारी एक बातों और से आप लोगों का मन तो आहत नहीं हो जाता भाई? बताइए। कुछ लोगों का होता है इसका मतलब। नहीं गुरु जी। जवाब जवाब नहीं दिया किसी ने। चलिए, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए सिरा जी, आप क्या पूछ रहे थे? गुरु जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा कि जो शिव के प्रतीक हैं, शिव नहीं है, जहां जहां शिव का स्थल है वो शिव के प्रतीक हैं, तो उनको उनको पूजने का औचित्य तो है ना।
लाभ तो है ना उनको कि नहीं है? पूजने का औचित्य तब है जब आप चेतना के उस स्तर पर जा करके वहां पर पूजन करते हैं। जब आप चेतना के उस स्तर पर जाकर वहां पूजन करते हैं। हम लोगों की स्थिति क्या होती है पूजा करते समय? पत्नी दो ठो बच्चा लादे रहती है, कहीं भीड़ में कुचल ना जाए, और उसी में एक हाथ में लोटा लिए रहती है, एक हाथ में फूल माला लिए रहती है। आदमी पीछे से धक्का देता रहता है, आगे भीड़ भागती रहती है, और उसी में वहां पर किसी तरह गड्ढ बड्ढ करके शंकर जी के ऊपर फूल माला फेंक के पानी जल चढ़ा के भाग आए, और उसी में बीच में सिक्योरिटी वाला धक्का दे के आपको मंदिर के बाहर ढकेलता रहता है। पूजन ये नहीं। पूजा करने के लिए जिस स्तर की चेतना से आप संपर्क करना चाहते हैं, उस स्तर की मन स्थिति बनाकर वहां पर बैठकर जब आप अपना संपर्क उस चेतना ऊर्जा से जोड़ लेते हैं तो पूजन सफल होता है। भीड़ में जबरदस्ती घुस के 10,000 आदमी के और एक तो फूल और एक लोटा पानी फेंक देने से शंकर जी की पूजा नहीं होती। ठीक है सेना जी? जी जी। और कोई दूसरा था, कोई पूछ रहा था? जी विशेष बात कर रहा हूँ। गुरु जी, मैं आपके शिव संवाद की वीडियोस देखता रहता हूँ, जो पुराने रिकॉर्डिंग्स हैं। तो उसमें आपने बताया था कि जो वराहमिहिर थे उन्होंने एक स्थान, और उन्होंने ऐलान किया था कि अलग अलग ज्योतिर्लिंग जाने का नाम है। तो क्या हम आपकी ज्योतिर्लिंग पे जाने नहीं का आ कोई रही। इतना? शायद आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपका इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए। जी गुरु जी, बोलिए बोलिए। गुरु जी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ा नेटवर्क के नेटवर्क ठीक कर लीजिए, फिर बात करते। जी जी। तो मैंने ये बताया कि योगी का जो तीसरा लक्षण होता है वह समदर्शी हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़िए, वहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं समदर्शी योगी का लक्षण क्या है। फिर उस समदर्शी योगी के लिए ब्राह्मण और चांडाल का फर्क खत्म हो जाता है। वह गाय और कुत्ता में भेद नहीं करता है, उसके लिए सब एक बराबर होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। कोई ऐसा वैष्णव आज तक मिला आपको जो ब्राह्मण और चांडाल को एक बराबर समझता हो, गाय और कुत्ता को एक बराबर समझता हो? जबकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। किसी को मिला आज तक? नहीं नहीं मिला जी। नहीं मिला। तो जब भगवान का कहा आदमी सुनने समझने मानने को तैयार नहीं है, तो फिर और किसकी सुनेगा भाई? लेकिन शैवों में ऐसा नहीं। शैव ही है जो शमशान में बैठ करके कुत्ते को अपनी गोद में ले करके भगवान शिव का ध्यान कर सकते। पहले तो वो शमशान में बैठेगा, फिर वहां अगर कुत्ता उसका प्रिय है तो उसको अपनी गोद में बिठा लेगा जिससे वो डिस्टर्ब ना करे, और फिर इसके बाद महाकाल का ध्यान करेगा। तो आप खुद बताइए, वैष्णव महान है कि शिव महान? बताइए वो। वो महान है गुरु जी। शैव महान है गुरु जी। इतना देर से मत बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ये साहस बस सिर्फ शैव साधक में ही है कि वह स्थान भेद को मिटा देता है। उसके लिए मंदिर और शमशान में कोई फर्क नहीं। वह ईश भेद, ईश्वर के भेद को मिटा देता है। उसके लिए हनुमान जी और शंकर जी और रामचंद्र जी और विष्णु जी सब एक बराबर। वो किसी कॉर्पोरेट हाउस का सदस्य नहीं होता। वह काल भेद मिटा देता है। उसके लिए सुबह दोपहर शाम रात किसी भी समय पूजा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उसे ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करना है या संध्या काल में ही पूजा करना है ना। शैव साधक
स्थान भेद, ईश भेद, काल भेद, लिंग भेद, वर्ग भेद और बताइए, एक और भेद छोड़ दिया मैंने जानबूझ के, कौन बताएगा? मुहूर्त भेद। वैष्णव पूजाएं जितनी भी होती हैं सबके मुहूर्त होते हैं। शैवों की पूजा में कोई मुहूर्त नहीं होता। जब मन में इच्छा हुई तब भगवान शिव की पूजा हो गई। शैवों की इच्छा पर तीर्थ है, वैष्णव में तीर्थ अनिवार्य है, यहां शैवों की इच्छा पर तीर्थ है। शैव कभी विग्रह भेद नहीं करता, पद भेद नहीं करता, वह समग्र को स्वीकार करता है। इसीलिए बस सिर्फ शैव ही कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि। यह सेंटेंस वैष्णव नहीं कह सकता, क्योंकि उसने अपने को इतने भेदों में बांध रखा है, इतनी मर्यादाओं में बांध रखा है कि वह कभी भी अपने को इस तरह नहीं कह सकता। ये कौन है जो मैसेज कर रहा है? भाई मत करिए, स्क्रीन पर दिक्कत आती है रिकॉर्डिंग में, फिर आप कहोगे कि स्क्रीन साफ नहीं। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई प्रश्न पैदा हुआ हो तो पूछिए। चैट में एक साथी ने प्रश्न पूछा है कि ईश्वर, भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है? माइक्रोफोन उनका आप चलो मेरा इसमें। कौन सज्जन है, क्या नाम है इनका? पैट्रिक नाम है। पैट्रिक, ठीक। भगवान वह होते हैं जो किसी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है, गौतम बुद्ध हैं, महावीर जी हैं, परशुराम जी हैं, ये किसी ना किसी माँ के गर्भ से पैदा हो, ये सब भगवान। देवता वह होते हैं जो किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते, जो अपनी इच्छा पर पिंड धारण करते हैं और अपनी इच्छा पर पिंड छोड़ के चले जाते हैं। ये दिव्य होते हैं, इसलिए इन्हें देवता कहा जाता है। और ईश्वर बस सिर्फ एक ही है सृष्टि में। वो कौन है? त्रियंबकम, 3 नेत्रों वाला भगवान शिव। उसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, बाकी सब कल्पनाएं हैं ईश्वर की। ये फर्क है ईश्वर, देवता और भगवान के मध्य। स्पष्ट हो गया? और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, मैं विशेष बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था गुरुजी, मैं आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहा था शिव संवाद को लेके, तो उसमें आपने बताया था कि जो वरामिहिर थे उन्होंने एक किताब लिखी थी अक्षांश देशांतर, जिसमें उन्होंने ज्योतिर्लिंग के महत्व को बताया और ये बताया कि किस राशि के लिए किस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। तो क्या उस बात का महत्व आज खत्म हो गया या मतलब अभी भी मतलब उसको हम महत्वपूर्ण माने? राशियों की उत्पत्ति वरामिहिर ने की, ठीक है जी। हमारे यहाँ नक्षत्र के अनुसार ज्योतिष चलती है। राशि के अनुसार नक्षत्रों को एडजस्ट करके 12 राशियों में ज्योतिष को ले जाने के लिए वराहमिहिर ने ही सबसे बड़ा प्रयास किया। इसलिए वराहमिहिर ने अपने राशियों के इस विज्ञान को प्रोपोगेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए सोसाइटी में ये ग्रंथ लिखा। स्पष्ट है? जी गुरु जी। हाँ हूँ बोल दिया करिए आप। अगर हाँ हूँ बोलने की दिक्कत है तो प्रश्न मत किया करिए। नहीं जी गुरु जी, क्लियर है, वो थोड़ा धीरे बोला था मैं। क्यों बोलते हैं धीमे हमारे सामने? डरते हैं हमसे? नहीं गुरु जी, वो ऐसा नहीं। आदत है। अज्ञात भय से भयभीत आत्मा भटक रही है। अरे अब सुधर जाओ। जो तो जीवन में नुकसान कर चुके।
अब तो निर्द्वंद जीवन जी लो। चलिए। गुरुजी, एक प्रश्न था मेरा। हाँ, जोर से बोलिए। गुरुजी, आपने बताया कि स्थान भेद मिट जाता है। आपने एक बार ये भी बताया कि हर एक स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है जो इफेक्ट भी करती है। शमशान में जाकर के ऐसा करना एक शैव को उचित है, अनुचित है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन दो चीजों से, क्योंकि ऊर्जा तो वहां वैसी रहती नहीं है जो अच्छी मानी जाती है। क्या खराब मानी जाती नेगेटिव एनर्जी है? मानी खराब क्या है? जाती है नहीं, कौन शमशान मान में। रहा है? वही उसका नाम बताइए ना, कि ये मान रहे हैं, इस ग्रंथ में लिखा है। वैष्णव ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं। जी। वो तो अपनी मार्केटिंग के लिए मंदिर के अलावा सब जगह बेकार है। एक नाथ की कहानी सुनिए, महाराष्ट्र के एक नाथ जी महाराज। नहीं गुरुजी। एक स्वामी जी हुए हैं, एक नाथ जी महाराज। तो शमशान में ही एक शिव मंदिर था, उसमें वो निवास करते। एक लड़का था बहुत जिज्ञासु, वो तरह तरह के प्रश्न लोगों से पूछता रहता था, लोग उसका जवाब नहीं दे पाते थे। तो लोगों ने उससे कहा कि तुम जाओ एक नाथ जी महाराज से अपने प्रश्न करो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो देंगे। तो वो चल पड़ा। उसने सोचा भाई स्वामी जी हैं, सवेरे सवेरे पहुंच जाएंगे तो ठीक रहेगा। अब वो गांव जब पहुंचा एकनाथ जी के, तो पूछा भाई एकनाथ जी महाराज से मिलना है? कहा कहाँ मिलेंगे? कहा भाई ऐसे सीधे चले जाओ, आगे शमशान है, वहां शिव मंदिर है, वहां पर मिलेंगे। तो उन्होंने कहा वो शिव मंदिर में रहते हैं शमशान में? कहा हाँ वो वहीं रहते हैं। चला गया वो। शमशान में पहुंचा तो देखा क्या कि एक व्यक्ति शिव मंदिर पर शंकर जी की बटिया के ऊपर दोनों पैर रख करके आराम से सो रहा। दिन के 10 बज रहे हैं। तो उसने पूछा तो भैया एकनाथ जी महाराज यहीं मिलते हैं? उसने कहा हाँ मैं ही हूं, बताओ। अब वो आश्चर्यचकित हो गया कि इतने बड़े संत, इतना बड़ा नाम, और ये 10 बजे दिन तक तो सो रहे हैं। काल भेद मिट गया ना यहाँ पर। जी वैष्णव गुरुजी। होता तो सवेरे 4 बजे से उठ के मजीरा बजा रहा होता। जी। शैव है, जब हम उठेंगे तो उठेंगे। सृष्टि अपने क्रम से चल रही है, मेरे उठने या मेरे ना उठने से सृष्टि का क्रम नहीं रुकेगा। ठीक है, काल भेद मिट गया, स्थान भेद मिट गया कि वो शमशान में बने मंदिर में रहते हैं। जाति भेद मिट गया, दिन रात चांडालों और शूद्रों से घिरे रहते हैं, ब्राह्मण तो वहां जाता नहीं। मुहूर्त भेद मिट गया, उनके लिए कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। वर्ग भेद मिट गया, किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ वो संवाद कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े संत हैं और शंकर जी के बटिया के ऊपर दोनों पैर रख के सो रहे हैं, ये कोई तरीका है सोने का? उन्होंने कहा जब कण कण में भगवान है तो कहीं तो पैर रख के सोना पड़ेगा ना। मंदिर छोटा है, पैर फैलाया, शंकर जी की बटिया आ गई, उसी के ऊपर रख लिया। ये सारी चीजें, सारी मर्यादाएं सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के लिए हैं। साधक के लिए शैव जीवन शैली में कोई मर्यादा किसी तरह की नहीं। स्पष्ट हो गया आपको? गुरुजी, मैं बस यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि उस स्थान में हम जैसे लोग जो अपने आप को साधक बोलें या गृहस्थ बोलें। पूर्वाग्रह से आप पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं, अज्ञात जी। भय से भयभीत है, चित्त आपका कुलुषित और दूषित है, इसलिए शमशान से भय लगता है। अपना विकास कीजिए, अपने चित्त को स्वस्थ कीजिए, शमशान से भय लगना बंद हो जाएगा। रामचरितमानस पढ़ी है जिंदगी में? नहीं गुरुजी, सुनी, देख, बस घर वालों ने जो बताया है वही सुना है।
जितना घर वालों को अगर इतना सही बता दिए होते तो आप मेरा क्लास थोड़ी कर रहे होते, विकसित हो गए होते अब तो। किस किसने रामचरितमानस पढ़ी है शुरू से अंत तक? कोई है एक दो नाम? कोई नहीं। चलो, रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे ना, गीता प्रेस वाली, तो बाल कांड के शुरुआत में ही खलबंदन है। खलबंदन क्या होता है? जी, बंदो संत असंत के चरना। तो खलबंदन क्या होता है? खैर मतलब जो दुष्ट हैं, उनकी वंदना करना। जी, और ये तो कह रहे हैं दुष्टों से बच के रहते हैं, दुष्टों के डर के मारे ये शमशान नहीं जाते हैं। इसलिए दुनिया में कोई दुष्ट नहीं है। आपकी मनोवृत्ति व्यक्ति से व्यक्ति में भेद करती है। भगवान शिव की बारात में सामान्य लोगों के साथ भूत प्रेत पिशाच जिन्न भी गए थे। कोई भेद नहीं है उनके यहां। वैष्णव में ही ये भेद है कि तुम पूजो तो बस सिर्फ देवता को ही पूजो और किसी की पूजा मत करो। विष्णु को पूजो या देवता को पूजो जो विष्णु अवतार हैं, और किसी की पूजा मत करो। क्योंकि वैष्णव को अपना कॉर्पोरेट हाउस चलाना है, दुकान चलानी है। शैवों को कोई दुकान नहीं चलानी। वो समग्र को स्वीकार करते हैं और समग्र स्थान पर, हर स्थान पर वो समान ऊर्जा से कार्य करते हैं। इसलिए उनके साथ स्थान भेद नहीं है। ठीक है रुद्र जी, समझ में आई बात? गुरुजी, हम लोग अभी गृहस्थ में हैं, तो अभी जो हम आपसे प्रशिक्षित हो रहे हैं, तो हम अब साधक की श्रेणी में ही जा रहे हैं या? बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आप ना गृहस्थ हैं ना कुछ हैं। माँ बाप के शादी कर देने से थोड़ी आप गृहस्थ हो गए। गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं? 7 कर्तव्य हैं, गिनाइए। जानते हैं आप? नहीं गुरुजी। बस बीवी लेके घूमते हैं मोटरसाइकिल पे, हो गए गृहस्थ। गृहस्थ शब्द को समझ लीजिए। जब समझ लेंगे ना तो पता लगेगा कि हम गृहस्थ भी नहीं हैं, हम बेईमान हैं। ठीक है? जी। किसी भी शब्द का प्रयोग सुने सुनाए आधार पर मत करिए। किसी भी सनातन शब्द का प्रयोग करने के पीछे, उस शब्द के पीछे एक परिभाषा है। वो परिभाषा को समझिए, तब उस शब्द का प्रयोग करिए। हम लोग लफंटर हैं, किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते। ठीक है? अगली बार जब मिलिएगा तो बताइएगा गृहस्थ की 7 मर्यादाएं क्या क्या है, आप हमें बताइएगा। ठीक है? जी चलिए, गुरुजी। तो मैं जैसा बता रहा था कि जो साधक होते हैं उनके लिए भेद मिट जाते हैं। हर तरह का भेद, स्थान भेद मिट जाता है, ईश भेद मिट जाता है, काल भेद मिट जाता है, लिंग भेद मिट जाता है, मुहूर्त भेद मिट जाता है। मतलब कोई भेद नहीं होता उनके लिए। वो समग्र को स्वीकार करते हैं और समग्र के लिए स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वह शिव की साधना करते हैं, शिव का अंश है, और शिव ने समग्र को स्वीकार कर रखा है। कहीं शिव ने यह नहीं कहा कि ये हमें अस्वीकार है। अगर कोई भी अस्वीकार हो जाएगा शिव को, तो वो शिव की सृष्टि में रह ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति, जीव जंतु, पशु पक्षी शिव की सृष्टि में है, तो वो शिव को स्वीकार है, इसलिए उसके स्टेट में रह रहा है। और जो शिव को स्वीकार है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। जिसको शिव ने स्वीकार कर लिया उसको आप कौन होते हैं इनकार करने वाले? इसलिए स्वीकार और अस्वीकार के भेद को छोड़ दीजिए।
यह साधक की पहली पहचान। अगर आप स्वीकार और अस्वीकार के भेद में उलझे हुए हैं, कभी साधक नहीं बन सकते। इसी तरह साधक सिद्धि और असिद्धि में नहीं उलझता कि ये चीज हमें सिद्ध हो गई, ये चीज हमें असिद्धि हो गई, ना, उलझते ही नहीं है वो सिद्धि असिद्धि में। सच्चाई तो यह है कि जो शैव साधक है वो भगवान के भी पीछे नहीं भागता, क्योंकि वह जानता है कि अगर हमने पात्रता विकसित कर ली तो भगवान की गरज होगी तो वो हमसे काम लेंगे। भगवान को तेल लगाने नहीं जाते। शैव साधक भगवान को तेल लगाने नहीं जाते। भगवान की गरज होगी तो वो हमसे काम लेंगे। अनूप जलोटा ने क्या कहा, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। तो अपनी उतनी पात्रता विकसित करिए, और जब आप पात्रता विकसित कर लेंगे तो ईश्वर आपका प्रयोग शुरू कर देगा। उदाहरण दीजिए भाई, उदाहरण दो चार आप लोग दीजिए, फिर मैं बताता हूं। क्या समझे? नहीं समझे तो कहिए कुछ नहीं समझे, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। नहीं समझ गए गुरुजी, लेकिन एग्जाम्पल तो बड़ा नहीं आ रहा। कोई बात, चलिए समझ गए तो मैं थोड़ा और समझा के एग्जाम्पल दे देता हूं। देखिए, एक ये अवधारणा है कि ईश्वर ऑल माइटी है, लेकिन ईश्वर ऑल माइटी नहीं है, ये भ्रमित किया गया है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वह ऑल माइटी नहीं। जैसे इतिहास का अर्थ हिस्ट्री नहीं होता। एक पिक्चर भी अभी आ गई है इसका, देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? ठीक है, इतिहास का अर्थ हिस्ट्री नहीं होता। उसी तरह सर्वशक्तिमान का अर्थ ऑलमाइटी नहीं होता। ईश्वर को अपनी इस व्यवस्था को चलाने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ती है जो पिंड में है। जैसे किसी जगह 100 लोग सो रहे हैं और आप बाहर से कॉल बेल बजा रहे हैं, दरवाजा पीट रहे हैं, वो 100 लोग सो रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं? उन 100 लोगों में जो आपका सबसे प्रिय, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसका नाम ले लेके चीखना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, राकेश राकेश उठो, राकेश उठो। उन 100 लोगों का नाम नहीं लेते हैं, जो सबसे प्रिय और सबसे विश्वसनीय है उसका नाम लेते हैं। फिर जो आपका सबसे प्रिय, सबसे विश्वसनीय, वो आपकी आवाज सुनकर उठता है, और जब वो उठता है तो बाकी 99 लोगों को भी उठा देता है। उसी तरह हम सब संसार में सोए हुए, सब सोए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बीवी बच्चे पाल रहे हैं, और सो जाते। जब जरूरत पड़ती है तो हम लोगों के बीच जो ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, ईश्वर उसको बुलाता है, उससे कहता है क्या करना है। कहा, इन 99 लोगों को सोते से जगा दो। का कैसे जगाएं? का इसके लिए मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं। तो वो अपने सर्वशक्तिमान शक्ति का एक अंश आपको दिव्य रूप में दे देता है, जिसके प्रयोग से आप 99 लोगों को जगा देते। मतलब ईश्वर को उन 99 लोगों को जगाने के लिए आपकी जरूरत है, गरज है ईश्वर की। अगर आप नहीं है तो वो 99 लोगों को नहीं जगा सकते। इसीलिए हर काल में अवतार और पैगंबर हुए हैं। ये अवतार और ये पैगंबर जितने हैं, ये कौन है? ये वो हैं जो ईश्वर के प्रिय थे।
जिनके माध्यम से उस क्षेत्र के सोए हुए लोगों को उन्होंने जगाया। स्पष्ट हो गया? जी गुरु जी। ठीक है। इसलिए जो साधक होता है, योगी, वो ईश्वर की चमचागिरी नहीं करता। वो अपनी पात्रता को इतना विकसित कर लेता है कि जब ईश्वर को जरूरत पड़ती है तो वह उस पात्र व्यक्ति से अपना कार्य करवा लेते हैं। इसीलिए साधक कभी भी सिद्धि और असिद्धि का प्रयास नहीं करता, उस प्रपंच में पड़ते ही नहीं है, ईश्वर के पीछे भागते ही नहीं है, कोई कर्मकांड करते ही नहीं है। बस वो अपनी पात्रता को विकसित करता है जिससे ईश्वर से जो संदेश आ रहा है उसे वह सुन सके और समाज को दे सके। मेरी बातें बहुत विरोधाभासी हैं भाई। आप तो परंपरागत आप लोगों ने आज तक जितने भी शास्त्र पढ़ रखे हैं उनका मैं खंडन कर देता हूँ, बुरा लगता होगा आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता गुरुजी, ज्ञान का पाठ खोल रहे हैं हमारे। गुरुजी एक सवाल था मेरा। पूछिए। चमचागिरी और पात्रता में दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत गुरुजी? फर्क है। मतलब जी, बहुत फर्क है। इस पे थोड़ा लाइट डालें गुरुजी, ये थोड़ा मैं बड़ा बता रहा कंफ्यूजिंग है। हूँ, लाइट में पूरा हम आपको लेजर लाइट डाल रहे हैं। जी है? जी गुरुजी। पात्रता क्या है? जब चैतन्य महाप्रभु को आत्मबोध हुआ तो वो भगवान श्री कृष्ण की विचारों के प्रचार के लिए निकल पड़े माया क्षेत्र से। माया नगरी जहां उनका जन्म हुआ, माया नगरी वो क्षेत्र, और पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में जहां जहां जा सकते थे गए। यह है कृष्ण अपने संदेश को कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु चमचागिरी करने नहीं गए थे कृष्ण कि हमको अपना पात्र बना दीजिए। कहां वृंदावन और कहां कलकत्ते से भी आगे माया नगरी, क्या लेना देना। वो तो शाक्त क्षेत्र के उपासक गोस्वामी तुलसीदास राम के भक्त नहीं थे। मालूम है ये बात? नहीं मालूम है? गोस्वामी तुलसीदास राम के भक्त नहीं थे, ये कृष्ण उपासक। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर ब्रज भाषा में 12 साहित्य लिखे हैं, लेकिन उनके साहित्य लेखन के कला कौशल को देखकर भगवान श्री राम ने उनको प्रेरित किया कि सारे साहित्य संस्कृत में है, इसलिए तुम अवधि में एक साहित्य का निर्माण करो। और वो साहित्य का लेखन उन्होंने अयोध्या में बैठकर नहीं किया, शिव की नगरी काशी में बैठकर किया। अब सोचिए, कृष्ण भक्त और शिव की नगरी में काशी में बैठकर लेखन कर रहा है, किसके लिए? अवध के राजा के लिए, भगवान श्री राम के लिए। तुलसीदास तेल लगाने नहीं गए थे रामचंद्र जी को कि हमसे लिखवा लो, हमसे लिखवा लो, नहीं गए। और उन्होंने लिख ले के बाद भी कभी नहीं गए कि अयोध्या चले गए। अयोध्या में उनकी बाल अवस्था बीती है गुरुकुल की, बाकी उनका पूरा जीवन बनारस में ही बीत गया। और हम लोग क्या है? हम लोग चमचे हैं। भगवान जी की पूजा के लिए थाल सजाएंगे, फिर उसमें लड्डू रखेंगे, कपूर रखेंगे, घी रखेंगे, तेल रखेंगे, अगरबत्ती रखेंगे। अरे भाई दूध का प्याला छूट गया, वो भी ले आओ, वो भी रख लो, कहीं भगवान जी नाराज ना हो जाएं। अरे कपूर के साथ वो इत्र की डिब्बी रखी थी, वो भी रख लो, कहीं नाराज ना हो जाए। ये जो भाव है पूजा के समय, कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं नाराज ना हो जाए, ये भाव जिसमें होता है वो होते हैं चमचे, क्योंकि वो जा रहे हैं चाटुकारिता करने। भक्त कभी चाटुकारिता नहीं करता।
हम लोग चाटुकार, कहीं नाराज ना हो जाएं, इस भय से जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो आप चाटुकार हैं, और जब आप निर्द्वंद पूजा करने जा रहे हैं कि भाई हम तो जा रहे हैं, हो जाए नाराज हो जाए, क्या लेना देना, हमारी इच्छा है जा रहे हैं, बात कर, तो आप भाग। स्पष्ट हुआ नवीन जी आपको? गुरुजी इसको सेवा भाव नहीं कहेंगे? कौन किसकी सेवा कर रहा है? 5,000 साल पहले जो मर गया उसकी क्या सेवा करोगे? मर गए ना भगवान। तो गुरुजी फिर तो देवता इंद्र देव हुए और भगवान राम भगवान हुए। कहीं तो कहीं गुरुजी कहीं दिख रहे हैं? मिले कहीं? भेंट हुई? ये सब नहीं, मर आप मरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बात में। मरे तो गुरुजी मराए देवता लोगों ज्यादा के पावरफुल है? पुतले को रख करके पूजा हो रही है। गुरुजी थोड़ा देवता भय, ज्यादा पावरफुल है? पावर आवर कहीं किसी में नहीं, सबसे पावरफुल आप हैं, क्योंकि आप जीवित, आपके अंदर आत्मा है, शिव का अंश है। अभी ये जी आत्मा निकल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। सबसे पावरफुल आप, कोई पावरफुल नहीं। जी गुरुजी। ठीक है, गुरुजी क्योंकि एक हम सवाल चल छोटा रहे सा हैं। और पूछ लो। अरे अनेक पूछिए, पूछिए तो। गुरुजी कुंभ स्नान था, ये महाकुंभ जो हुआ, इसका सच्चाई में क्या अभिप्राय था? जो लोग जा पाए या जो लोग नहीं गए, मतलब कुंभ सच, क्योंकि गुरुजी इसमें अघोर पंथ था, तो अघोर पंथ ने भी समय तो निर्धारित किया ही हुआ था। जो शिव को फॉलो करते हैं जिस भी फॉर्म में करते हैं, तो जैसे शाही स्नान था उसका टाइम रखा हुआ था, तो सब चीज टाइम स्लॉट था। तो शायद क्या वो भी शायद वो अघोरी समाज भी शायद था? 144वां वर्ष का कुंभ महाकुंभ पड़ा था, जी यही बताया गया ना जी कि 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ पड़ा। ठीक है, जी। लेकिन वह एक नंबर कहां से है जहां से गणना की गई जो अब 144 आया? वो कौन सा वर्ष? नहीं पता गुरुजी, ये तो। सब मार्केटिंग है। भगवान राम 14 साल जंगल में रहे ना, जी नगर में नहीं जा सकते थे, लेकिन तीर्थ पे तो जा सकते थे। जी और 14 साल में 4 कुंभ तो पड़े ही होंगे कम से कम। उनके मन में जी। कभी भाव नहीं आया कि चलो भाई हम चित्रकूट में है तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर प्रयाग है, तो चलो कुंभ ही नहा लिया जाए? गए थे रामचंद्र जी कोई कुंभ नहाने? कोई जानकारी नहीं गुरुजी इस बारे में। गए ही नहीं तो जानकारी कहां से हो? चलो रामचंद्र जी को छोड़ो, महाभारत तो भी 5,000 साल पहले हुई है। कहीं इतने बड़े महाभारत ग्रंथ में मिला कि युधिष्ठिर जी कुंभ नहाने गए, धृतराष्ट्र जी गए, गांधारी गई, भगवान श्री कृष्ण कुंभ नहाने गए? कहीं वर्णन है शास्त्र में? नहीं गुरुजी नहीं। ये जो आप 144वां कुंभ देख रहे हैं ना, जी ऐसे 3 144 में कुंभ हम देख चुके हैं। जब भी कुंभ आता है तो यही मार्केटिंग की जाती है कि 144वां कुंभ यही है। अब अगली बार जब आएगा 12 साल बाद, आप भी जीवित रहेंगे, हम भी रहेंगे, उस समय भी देखिएगा सरकार यही मार्केटिंग करेगी कि 144वां कुंभ यही है बस। ठीक है, नहीं, बट गुरुजी कुंभ में स्नान करने से मैं ये मान रहा हूँ कि अगर ये भी प्रपंच है तो फिर ये भी प्रपंच है कि वो कहाँ अमृत वेला होता है और कहाँ वो कहते हैं कि ये जो सब कहावत है मार्केटिंग जिसके है, लिए। ये सब मार्केटिंग है दादा। आप ये बताइए, कुंभ नहाकर लौटे हुए व्यक्ति में, जब वो कुंभ नहाने गया था और जब लौट के आया, इन दोनों में उसके व्यक्तित्व में लेश मात्र कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, कोई मुझे ऐसा जो व्यक्ति जिनको मिला मैं आपको? जानता हूँ, जो मेरे को जो जिनको मैं जानता हूँ गुरुजी, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं। तो जब वो गए थे तब भी उतने ही पापी थे, और नहा के आए तब भी उतने ही पाप कर रहे हैं। तो तो फिर उस गुरुजी जो जगह लोग जाने गंगा का स्नान
क्या मतलब है? सॉरी, ठीक है गुरुजी। बोलिए। तो गुरुजी जो लोग गंगा स्नान करते हैं, तो अभिप्राय तो मेरा उससे भी यही है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जो भी गंगा पवित्र, स्नान औषधीय स्नान है। जी जिस गंगा को अमृत बना दिया गया है सीवर लाइन डाल डाल के, गंगा स्नान औषधीय स्नान, इसलिए उसका महात्मा है। ठीक है गुरुजी, ठीक है नहीं? ठीक है गुरुजी। गुरुजी कुंभ तो मतलब ये वैष्णव परंपरा का आडंबर ही हुआ एक तरीके से। भैया मेरे, आप ये बताओ, कुंभ का जो अमृत कलश निकला था वो कितने हजार साल पहले निकला था? कोई गणना है किसी के पास? नहीं, ऐसा कुछ तो कोई गणना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कपोल कल्पित कहानियों से जुड़ी हुई चीजें हैं। दूसरा, उतना बड़ा समुद्र मथा गया और उसमें से अमृत कलश निकला, तो वो कलश भी कम से कम 10-20 लाख लीटर का बड़ा तो रहा ही होगा। तो कौन लेके आया, कहाँ बना, कहाँ पैदा हुआ? अब वो कलश कहाँ चला गया जिसमें इतना अमृत भरा हुआ था? सृष्टि में तो अब सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी का कोना कोना खंगाल डाला, कहीं वो कलश का कोई ढक्कन ही मिल जाता उसका। ये सब पौराणिक कथाएं हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, उसी तरह ये सब पौराणिक कहानियां हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना के साथ 4 तीर्थ पर सारे विद्वानों को एक जगह लाने के लिए, जिससे कि दोबारा किसी दूसरे विधर्मी का हमला ना हो सके, इसके लिए उन्होंने कुंभ की परंपरा की शुरुआत की। आदिगुरु शंकराचार्य के पहले किसी भी साहित्य में कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता कुंभ। ठीक है? ये मात्र 2000 साल पहले की परंपरा है। और सारा बड़बोलापन जो है ये 2000 साल के अंदर ही बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया। इसीलिए तो जब तर्क की कसौटी पर बात होती है तो सारे वैष्णव पंडित भाग जाते हैं। ठीक है?